एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज का टॉपिक फ्रेंच रेवोल्यूशन होने वाला है, जो काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को। और ये जो सीरीज़ है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, ये हम लोग कई पार्ट्स में लाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 पार्ट्स में होंगे। सो होप सो आपको अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन था क्या, ये था क्या। बेसिकली बस 10 ईयर का रेवोल्यूशन था। रेवोल्यूशन का हिंदी होता है क्रांति। ये 10 ईयर का क्रांति था विच स्टार्टेड फ्रॉम 1789 एंड लेकिन इसका ह्यूज इम्पैक्ट था हमारे वर्ल्ड पे। बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था इस रेवोल्यूशन का, और इससे मोनार्की का बिल्कुल ही खात्मा हो चुका था फ्रेंच से। लेकिन इस रेवोल्यूशन जो बस 10 साल के लिए चला था, उसका जैसे मैंने कहा ना, कई सारे पूरे वर्ल्ड पे ही फ़र्क पड़ा था। वो कैसे पड़ा था वो आगे के लेक्चर्स में हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसके कॉजेज़ क्या थे। पहले तो ये जान लेते हैं कि ये था क्या। सुन चुके हैं 10 साल का एक रेवोल्यूशन था जिसका बहुत ही गहरा प्रभाव पूरे वर्ल्ड पे पड़ा था, लेकिन इसके कॉजेज़ क्या थे कि क्यों हुआ ये। देखिए पहले तो पॉलिटिकल कॉजेज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पॉलिटिकल कॉजेज़ मेनली यही हैं कि वहाँ के जो राजा थे, शासक थे, वो क्या थे, बर्बन डेस्पॉट थे। मतलब बिल्कुल क्रूर राजा कहते हैं ना जिसको, बिल्कुल क्रूर राजा थे। हाँ, उनका काम था। लुइस 14 थे जो 1643 से 1715 तक राजा थे। वो बिल्कुल एब्सोल्यूट डेस्पॉट थे, बिल्कुल ही ज़्यादा क्रूर शासक थे। वो पावर को अपने सेंट्रलाइज्ड करके रखते थे, बिल्कुल अपने मुट्ठी में। और उन्होंने ना कई सारे जंग लड़े, बहुत सारे जंग लड़े, जिससे क्या हुआ, फ्रांस कर्जे में चला गया। अब आप देखेंगे कि इंग्लैंड कई सारे वर्ल्ड के कंट्रीज़ पे अपना अधिकार रखता था, और फ्रांस और इंग्लैंड की बनती नहीं थी। बेसिकली एरिया के लिए ही झगड़े थे या कई सारे मुद्दों पे झगड़े थे। तो फ्रांस अगर लड़ाई कर रहा है ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन पैसे के लिए क्या करेगा, क्योंकि आपको पता होगा जंग में क्या चाहिए, पैसे चाहिए। पैसे के लिए क्या करेगा, जो कंट्रीज उसके अंडर में है वहाँ पे क्या बढ़ा देगा अपना, वहाँ से वो टैक्स बढ़ा देगा, ज़्यादा टैक्स लेने लगेगा। इससे वहाँ पे भी दिक्कत होगी। तो ये सब बातें आगे करेंगे। अभी पॉलिटिकल रीजंस क्या था कि लुइस 14 बहुत ज़्यादा बड़े डेस्पोट थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही क्रूर शासक थे। और जितने 2-3 राजा थे वो सब क्रूर ही थे। उसके बाद लुइस 15 थे। इनके केस में क्या हुआ, कर्ज और बढ़ गया। फ्रांस कहाँ जा रहा था, कर्ज में डूबता जा रहा था। क्यों? क्योंकि वॉरें लड़े जा रहे थे, जंगें लड़ी जा रही थी, जंगों में पैसा चाहिए। कर्ज में डूबा हुआ था फ्रांस लुइस 15 में, जिनका शासनकाल 1715 टू 1774 तक चला। और इंग्लैंड से 7 साल की जंग में हार भी हो गई, मतलब पैसा भी गया और हार भी हो गई। और ये अच्छे राजा नहीं माने जाते हैं। देखिए 7 साल में हुआ क्या, ये रीज़न बता देते हैं। देखिए 2 रीज़न थे रेवोल्यूशन, 2 तरह का रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। अभी आपको इसमें झलक दिख जाएगा कैसे वर्ल्ड पे प्रभाव डाला। देखिए इंग्लैंड का अधिक्रमण था अमेरिका पे, तो इंग्लैंड को पैसे चाहिए थे, तो उसने अमेरिका पे टैक्स बढ़ा दिया, तो वहाँ के लोगों को और दिक्कत हुई होगी। और फ्रांस में फ्रेंच लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया, जिससे उन लोगों को और गुस्सा और आक्रोश बढ़ गया कि देश इतने कर्जे में और उस पर लड़ाई की जा रही है। उसके बाद आते हैं लुइस 16। इनका शासनकाल 1774 से 1792 तक चला। देखिए इंटेंशंस तो काफ़ी अच्छी थी इनकी, ये काफ़ी कुछ करना चाहते थे अपने कंट्री के लिए, लेकिन कोई ऐसा बोल्ड बड़ा रिफॉर्म नहीं ला पाए, बड़ा बदलाव नहीं ला पाए अपने देश में। और तो काफ़ी बैक ट्रैक्ड आदमी थे, जैसे लिखा हुआ होगा, दिख रहा होगा आप लोगों को, बैक ट्रैक्ड आदमी थे। जैसे कि कुछ काम करने के बाद बहुत तेज़ी से उसके पीछे आ जाते थे, पीछे कदम खींच लेते थे अपने, किसी एक काम को पूरा नहीं करते थे। हाँ, और उनकी ऑस्ट्रिया की वाइफ थी मारिया एंटोनेट, जो काफ़ी बैड एडवाइज़र थी। कुछ भी काम अगर लुइस 16 करते थे तो ये एडवाइस देके उस चीज़ को फिर वापस करा लेती थी, इसलिए कुछ भी इनसे हो नहीं पाया। और तो और इन्होंने अमेरिकन वॉर जो हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए, उसमें भी फ्रांस ने हेल्प की। ना कुछ प्रॉफिट हुआ, लेकिन हाँ नुकसान ज़रूर हो गया, क्योंकि इनका कोई प्रॉफिट नहीं था। फ्रांस को अमेरिका की हेल्प करने में कोई प्रॉफिट नहीं था, लेकिन इन्होंने फिर भी हेल्प किया। और जैसा आपको पता है पहले से ही फ्रांस किस में आ रहा था, कर्जे में चला आ रहा था, तो फ्रांस की स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई। और इस लेक्चर को अभी यहीं ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और जो रीजंस थे वो किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन को और बढ़ा दिए। सो दैट्स ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।